ये वीडियो डेडिकेट है स्पेशली उन स्मार्ट वैल्यू लीडर्स के लिए जो कि स्मार्ट वैल्यू में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं अभी स्मार्ट वैल्यू में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि लोग क्यों स्मार्ट वैल्यू को छोड़ जाते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं। और अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक सफल करियर बनाना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी स्मार्ट वैल्यू में वर्क करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए अंत तक देखते रहना। साथ साथ में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। आज जो सच्चाई बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सच्ची है और इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल किया है और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल लोगों को देखा कि इसलिए वो लोग स्मार्ट वैल्यू छोड़कर चले जाते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपको भी पूरा का पूरा रीज़न पता चल जाएगा। और अगर आपने ये रीज़न पता कर लिया तो आप कभी भी स्मार्ट वैल्यू को छोड़कर नहीं जाएंगे। जो आपने सपना देखा था स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन करते समय कि यहाँ पर आपके पास में बहुत कुछ आलीशान ज़िंदगी होगा, वो ज़िंदगी आपकी ऑलमोस्ट बन जाएगी। सो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि स्मार्ट वैल्यू के अंदर में हर कोई इंसान एडमिशन लेकर आता है, हर किसी का वही नॉर्मल एडमिशन होता है, वही प्रोसेस होता है जो हर किसी का होता है और वर्क करना भी सेम होता है। 4 बेसिक वर्क करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग जब 4 बेसिक वर्क की जब बात आती है, जब सीनियर उनको बोलते हैं कि आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से करना, उनको जब लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए बोलते हैं या फिर उनको मार्केट में टारगेट लेकर काम करने के लिए बोलते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने के लिए बोलते हैं, हर किसी प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए बोलते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारे अपलाइन लोग हमको बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू के करियर में हमको सफल होने के लिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में सफल होने के लिए। अब बात यहाँ पर आती है और यहीं पर कारण है स्मार्ट वैल्यू छोड़ने का और नहीं छोड़ने का। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हमको कोई सीनियर अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि आपको किसी काम को 100% देकर करना है, तो वहाँ पर हम करते क्या है कि हम हमारी सीनियर की बात को कहीं न कहीं अनसुना कर देते हैं। सीनियर हमको लिस्ट बिल्डिंग का बोलते हैं, कहीं न कहीं हम वहाँ पर उसको नहीं करते, कहीं न कहीं हमको डेली प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बोलते हैं, इन्विटेशन करने के लिए बोलते हैं, मोर प्लान्स ऑफ मोर फीडबैक की बोलते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग का बोलते हैं, एवरी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए बोलते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। बट हम वहाँ पर क्या बोलते हैं कि अभी तो बहुत तो समय पड़ा है, कर लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर होता है पॉइंट कि आप जब माइंड में ये चीज़ धारण कर लेते हैं कि अभी तो मेरे पास में बहुत सारा समय पड़ा है, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, तो इस सिचुएशन में होता है क्या है, आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही स्मार्ट वैल्यू के अंदर में गुजर जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस होने के लिए आपको स्मार्ट वैल्यू की ही सक्सेस लोगों को दिखानी पड़ती है कि स्मार्ट वैल्यू में आपकी सक्सेस क्या हुई है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग करियर में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन जब कोई इंसान को 1 साल 2 साल 3 साल जब नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में काम करते करते हो जाता है, तो उसके रिलेटिव्स लोग, उसके फ्रेंड्स लोग और ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है, यानी कि ये जोड़ने ताड़ने का काम करता है। और ये एकदम सच्चाई है। इसके बाद में जब अपने फ्रेंड्स को जब आप इसको बताने की जब कोशिश करते हैं या फिर आप किसी को प्लान शो देने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपकी बात को नहीं समझते हैं और आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल नेगेटिव बन जाता है लोगों के सामने। लेकिन आप वहाँ पर हिम्मत नहीं हारते हो, आप नए नए लोगों को फाइंड करते हैं, नए नए लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं। इसको करते करते क्या हो जाता है, आपको 3 से 4 साल का समय हो जाता है और आफ्टर ओवरऑल आपकी सक्सेस नहीं होती है। बट आप कंटिन्यूसली बेस पे स्मार्ट वैल्यू में वर्क करते रहते हैं और आपका ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता है कि मैं स्मार्ट वैल्यू को छोड़ूं। बट एक यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, समय गुजर रहा है। समय को गुजरते समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर की है, जो फैमिली की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके ऊपर में बढ़ रही है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके समय बीतते समय यानी समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ में आपके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपके साथ में जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। अब होता क्या है, एक तरफ आप कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरी तरफ है आपको घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है घर का भी, क्योंकि घर को मैनेज करना, करियर को बनाना, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। अब आप एक ऐसी स्टेज पे आकर खड़े हो गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको करना
किया है, उसके बावजूद भी आप हार नहीं मानते हो और आप वहाँ पर स्मार्ट वैल्यू में वर्क करने के लिए स्टार्ट करते हो, लेकिन आपका काम वहाँ 100% नहीं हो पाता है क्योंकि आपको घर का टेंशन रहता है और कहीं ना कहीं घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी आपके साथ में आ जाती है। सो इसके चलते होता क्या, कहीं ना कहीं हम स्मार्ट वैल्यू से दूर होते चले जाते हैं क्योंकि हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में रह जाते हैं, हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते घर का कुछ काम करते हैं या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं या हम हमारा स्टडी में लग जाते हैं या बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि समय बीत चुका। जो आपके पास में 2 साल 3 साल 5 साल का जो टाइम था स्मार्ट वैल्यू में स्पेंड करने का, वो टाइम कहीं ना कहीं आपने गुजार दिया है। सो इसके कारण क्या हो जाता है, अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में आप आखिरकार हार मान जाते हो और आप नहीं चाहते हुए भी आप स्मार्ट वैल्यू को छोड़ देते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब आपके अपलाइन आपको हर एक चीज़ समझा रहे थे, हर किसी में 100% करने के लिए बोल रहे थे, तब वहाँ पर आप फोकस नहीं थे और आप अपने समय को ऐसे ही गंवा रहे थे। आपका एक एक दिन, आपका एक एक हफ्ता आपकी लाइफ के अंदर में स्ट्रगल बनकर रह जाता है, आपका बहुत बड़ा बर्डन बनकर रह जाता है और ये फैक्ट है, एकदम रियलिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में। सो वहाँ पर आपका क्या करते हैं, आपका धीरे धीरे आप स्मार्ट वैल्यू की तरफ से हटने लग जाते हैं क्योंकि आपका फोकस हो चुका है अब पैसे से, क्योंकि घर गृहस्थी को चलने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है या अपने एक वैल्यू की या एक अच्छी पोजीशन की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि आपके घर वालों ने सपने देखे थे आपको एक अच्छी पोजीशन के, अच्छे पैसे कमाने के, लेकिन आपका वो समय गया, इसलिए आपका धीरे धीरे करते आपका माइंड वहाँ से हट जाता है और आप आफ्टर और ऑल एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप स्मार्ट वैल्यू को क्विट कर जाते हैं। सो ये सच्चाई है स्मार्ट वैल्यू को छोड़ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत सारे कारण से स्मार्ट वैल्यू को छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस कारण से स्मार्ट वैल्यू छोड़े हैं और ये एकदम बहुत बड़ी फैक्ट बात है। सो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं तो लीडर्स अपना 100% फोकस लगा दिए, जैसा आपका सीनियर बोल रहे हैं वैसा ही करिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको वन टाइम तो अपना 100% लगाना पड़ेगा। मैं आपको 100% कमिटमेंट के साथ में बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई भी काम हो, चाहे वो जॉब हुआ हो, चाहे वो बिजनेस हुआ हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करियर हुआ हो या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हुआ, अगर उस फील्ड के अंदर में अगर आपको सक्सेस होना है तो वन टाइम यानी कि एक बार तो आपको 100% एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। सो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर 100% एफर्ट लगाने से, 100% डेडिकेशन देने से अगर सक्सेस मिलती है तो क्यों हम हमारा 5 साल वेस्ट कर कहीं और हमारा 100% डेडिकेशन लगाए और उसके बाद में सक्सेस पाए। वही 100% एफर्ट आप स्मार्ट वैल्यू में आज से अभी से लगाने लग जाइए। अपने टाइम को प्लानिंग करिए, अपने मंथ को प्लानिंग करिए, अपने वीक को प्लानिंग करिए और उसके बाद में काम करना स्टार्ट करिए। देखिएगा बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो बात बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है। सो आशा करता हूँ कि मेरी फीलिंग्स को आपने समझा होगा, मेरी भावनाओं को समझा होगा और एकदम 100% फैक्ट है, रियल